नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे धीमी गति से हारी गर्भवती। 108 एम्बुलेंस, जननी एक्सप्रेस या मेहतारी एक्सप्रेस, जिसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम दिया गया है, गर्भवती माताओं की जान बचाने में सहायक सिद्ध हुई है। इस एम्बुलेंस की बदौलत सुरक्षित प्रसव की संख्या में पर्याप्त इजाफा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें समय पर एम्बुलेंस ना पहुंचने के कारण या तो घर में ही प्रसव हो जाते हैं या फिर एम्बुलेंस में प्रसव करवाना पड़ता है। इन असुरक्षित प्रसवों के कारण कई बार जच्चा बच्चा की मौत भी हो जाती है या फिर दूसरी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में रविवार को एम्बुलेंस में ही महिला का प्रसव हो गया और नवजात की मौत हो गई। आए दिन इस तरह के उदाहरण सुनाई पड़ते हैं। नवजात शिशुओं और प्रसूताओं की मौत के मामले में मध्य प्रदेश शीर्ष 2 स्थान पर काबिज है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थिति भी चिंतनीय है। निश्चित रूप से इनमें से कुछ मौतों में 108 एम्बुलेंस की लेट लतीफी का कारण माना जा सकता है, जिसे रोका जा सकता है। 108 एम्बुलेंस को समय पर पहुंचाने के साथ साथ आपात स्थिति में एम्बुलेंस के अंदर भी सुरक्षित प्रसव के इंतजाम कैसे हों, इस विषय पर आज बात करने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश में बीते 7 माह के दौरान 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचने वाली प्रसूताओं की संख्या लगभग 2 गुनी हो चुकी है। 108 एम्बुलेंस की सेवा की विश्वसनीयता बढ़ना एक अच्छा संकेत है, लेकिन इसके साथ ही चिंताजनक पहलू जुड़े हुए हैं। प्रदेश में 1 लाख महिलाओं पर प्रसव के दौरान होने वाली मौतों की संख्या 173 बनी हुई है। मातृ मृत्यु दर के मामले में प्रदेश असम के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर शिशु मृत्यु दर भी बड़ी संख्या में है। ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस की लेट लतीफी से होने वाली मौतों को भी इसमें काउंट किया जा रहा है। प्रसव के दौरान महिलाओं के परिवार वाले फोन करते हैं और कई बार समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। ये लेट लतीफी बहुत महंगी पड़ती है। आए दिन समाचार मिलते हैं कि एम्बुलेंस के भीतर ही प्रसव हो गया। पिछले 7 माह के दौरान 150 ऐसे मामले सामने आए हैं जब एम्बुलेंस के भीतर प्रसव हो गया है। इनमें से लगभग 7 मामलों में जच्चा बच्चा गंभीर होने की शिकायतें भी मिली है। कुछ मामले ऐसे आए हैं जिनमें एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचने से जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। कई मामलों में प्रसूता की मौत हो गई तो कई मामलों में शिशु की मौत हो गई। यदि इन मौतों को रोक लिया जाता तो शायद जच्चा बच्चा मृत्यु दर में मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड पहले के मुकाबले थोड़ा और संतोषजनक होता। जच्चा बच्चा मृत्यु दर में मध्य प्रदेश कई वर्षों से देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है और ये स्थिति चिंतनीय है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के साथ साथ 108 एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं को भी ज्यादा समय पाबंदी बनाने की आवश्यकता है। 108 एम्बुलेंस की गति को और तेज करने की जरूरत है। इसमें प्रशिक्षित स्टाफ तैनात किए जाने की आवश्यकता है। जच्चा बच्चा मृत्यु दर में कमी लाना है तो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना होगा और उनकी गति भी तेज करनी होगी। 108 एम्बुलेंस के समय पर पहुंचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 108 एम्बुलेंस सर्विसेज, जननी एक्सप्रेस, मेहतारी एक्सप्रेस, इन तमाम अलग अलग नामों से इन एम्बुलेंस को जाना जाता है, लेकिन इनका काम यही कि प्रसूताओं को समय तक अस्पताल पहुंचाया जा सके। अगर देरी हो जाती है तो ये भी आंकड़े चिंताजनक हैं कि कई बार एम्बुलेंस में ही प्रसव हो जाता है। कई बार एम्बुलेंस में ऐसी स्थिति भी बन जाती है, हालांकि जो नया मामला सामने आया उसमें बच्चे की मौत हो गई और वजह ये भी है कि वहाँ पर एम्बुलेंस के अंदर प्रशिक्षित स्टाफ नहीं था या वो सुविधाएँ नहीं थी जो एक प्रसूता को उस वक्त चाहिए होती हैं। बहरहाल विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के बारे में हम जानकारी लेंगे, जहां पर लगातार हम ये चर्चा भी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में आगे है जहां पर जच्चा बच्चा मृत्यु दर जो है बढ़ रही है, शिशु मृत्यु दर बढ़ रही है, ज़्यादा है। और ऐसे में एम्बुलेंस में क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जो लेट लतीफ़ी है उसे कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसी भी खबरें आती हैं कि एम्बुलेंस कई बार अस्पतालों के बाहर कंडम पड़ी हुई हैं, एम्बुलेंस हैं लेकिन पहुंच नहीं रही हैं, लोगों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल रही हैं, अगर अस्पताल पहुँच जाते तो स्ट्रेचर जैसी सुविधाएँ नहीं मिल पाती। विवेक, देखिए, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आए ही दिन इन दावों की पोल भी खुलती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए सरकार से ज्यादा जिम्मेदारी डॉक्टर और पैरामेडिकल्स की है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी है वो हड़ताल पर है, लिहाजा जो आरोग्य केंद्र है, जिला स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे जो NHRM के तहत जो भर्तियां हुई हैं, राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो भर्तियां की गई हैं, उनमें स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर है। और करीब मध्य प्रदेश में 35,000 से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं जो नियमितीकरण और
जो उनका वेतनमान है उसको फिर से लागू किया जाए, जो नियमित कर्मचारी हैं उनके बराबर वेतनमान लागू किया जाए, इसकी मांग को लेकर धरने पर है। और कल इसका सीधा उदाहरण देखने के लिए मिला कि डायल 100 सुविधा जो कि प्राइवेट हाथों में है, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ की कमी और गैर मौजूदगी के चलते कल एक बच्चे की मौत हो गई, नवजात की मौत हो गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य महकमे में भले ही कई बड़े बदलाव किए गए, लेकिन धरातल पर वो व्यवस्थाएं होती नहीं है जिससे लोगों को राहत मिले। हालांकि डायल 100 का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा है। पहले ये देखा जाता था कि डिलीवरी रास्ते में ही हो जाती थी, गड्ढों की वजह से लोगों की मौत तक हो गई, महिलाओं को वाहनों में जन्म देना पड़ा, खेत खलिहानों में भी डिलीवरी की सूचनाएं आई, लेकिन अब ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन इसके बाद भी डायल 100 में कई बड़े बदलाव करने की जरूरत है। और हालांकि कुछ बदलाव हुए भी हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मध्य प्रदेश में बदलाव नहीं हुए हैं। जो एक रिस्पांस सिस्टम मध्य प्रदेश में डायल 100 के जरिए बनाया गया, वो फिलहाल लागू किया गया और कुछ सफलताएं भी हाथ लगी है। लेकिन जो समय समय पे मॉनिटरिंग नहीं होना, इसकी वजह से सबसे ज्यादा डायल 100 की लापरवाही दिखाई देती है। एक तो रिस्पांस टीम पर मॉनिटरिंग करने का जो जिम्मेदारी है वो निजी कंपनी के हाथ में है। ये पूरी तरीके की व्यवस्था जो है वो स्वास्थ्य महकमे के पास होनी चाहिए। हालांकि संचालन की जो जिम्मेदारी है वो आउटसोर्सिंग कंपनी कर रही है, लेकिन मॉनिटरिंग का जो सबसे बड़ा फैक्ट है उसे स्वास्थ्य महकमे को ही हैंडओवर किया जाए और किसी जिम्मेदार अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में लाखों लोगों की जो जानें बचाई हैं वो डायल 108 की वजह से बची है, जिसकी वजह से लोग सुरक्षित हैं। एक्सीडेंट हो या फिर कई अन्य घटनाक्रम हो जिसमें डायल 108 जो है वो फौरन ही पहुंच जाती है। लेकिन कल जो घटना हुई है रीवा में, वो बेहद ही अमानवीय है, क्योंकि जिस तरीके से एम्बुलेंस में प्रसव होना और उसके बाद नवजात की मौत, इससे स्पष्ट समझ में आता है कि पैरामेडिकल स्टाफ की लापरवाही और दूसरा स्वास्थ्य महकमे की मॉनिटरिंग न होना, ये दो ही बड़े कारण हैं जो किसी भी सिस्टम को पूरी तरीके से व्यवस्थित चलाने में कारगर होते हैं। लेकिन ये दोनों ही सिस्टम मध्य प्रदेश में लागू नहीं है। ठीक ऐसी ही कई व्यवस्थाएं अलग राज्यों में है, लेकिन बात मध्य प्रदेश की हो रही है। इसलिए जरूरी है कि मध्य प्रदेश की सरकार को ये सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि आखिर जो डायल जो 108 है उसमें क्या क्या नए बदलाव किए जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो डायल 100 या फिर जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं, 108 एम्बुलेंस सेवाएं हैं, उनमें किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं जिनसे जो जच्चा बच्चा मृत्यु दर है या फिर शिशु मृत्यु दर है उनमें कैसे कमी लाई जा सके। और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड से सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, एम्बुलेंस सर्विसेज तो सभी स्टेट्स में है, लेकिन सभी की अपनी अपनी अलग अलग परेशानियां हैं। 108 एम्बुलेंस सर्विसेज को लेकर इन दिनों उत्तराखंड से भी कई ऐसी खबरें आई जिन्होंने परेशान किया, और लेट लतीफ़ी, कई बार जो ड्राइवर्स हैं उनका सही व्यवहार ना होना। सोनू, कितनी ऐसी मौतें होंगी जो प्रसूता या फिर प्रसव के दौरान हुई हैं, खासतौर पर एम्बुलेंस से जुड़ी उनकी कोई स्थिति रही हो, बताएं सोनू। देखिए पारुल, उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ इस प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो भिन्न है, और ऐसे में जो पर्वतीय इलाके हैं, जब जरूरत पड़ती है किसी महिला को खास तौर पर एम्बुलेंस की, तो उस समय से उपलब्ध नहीं हो पाती है। और जो व्यवहार है खास तौर से पैरामेडिकल स्टाफ का, वो उतना संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, और पैरामेडिकल स्टाफ की कमियां भी खास तौर पर देखी जा रही हैं। हालांकि जो विभाग के मंत्री हैं वो इन कमियों को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, रिक्त पदों को भरने की बात कर रहे हैं। दो तरह की उत्तराखंड में एम्बुलेंस सर्विसेज हैं। एक तो वो है जो 108 है, जो सामान्य तौर पर एक्सीडेंट जैसे केस में सहयोग में काम आती है, और दूसरी खुशियों की सवारी के नाम से जो विशेष रूप से महिला प्रसूति महिलाओं के लिए है, जच्चा बच्चा को हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर तक पहुंचाने के लिए है। ये दो एम्बुलेंसेज हैं, लेकिन ये दोनों व्यवस्थाएं जो गवर्नमेंट की इस स्टेट में है, इसके बावजूद जो प्राइवेट सेक्टर की एम्बुलेंस है उनका बोलबाला ज्यादा है। तो ऐसे में जरूरत है सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के सरकारी तंत्र को और अलर्ट होने की, सीनियर अधिकारियों को एसी कमरों में बैठकर रणनीति बनाने की बजाय फील्ड में फोकस करने की, और खास तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, उनको और ज्यादा अधिकारियों पर नजर रखने की और मॉनिटरिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी हम इस व्यवस्था को बेहतर मान सकते हैं, तभी आए दिन हम जिस तरह की खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, इन खबरों पर विराम लग सकता है। इनका जो ग्राफ है, जो आए दिन मृत्यु होती है, शिशु मृत्यु दर हो या फिर कई बार प्रसूता की मृत्यु की खबरें हम लोग अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, इन पर विराम लग पाएगा। जी पारुल।
बिल्कुल, ऐसे में देखना ये होगा सोनू कि जिस परेशानी को हम समझ रहे हैं, जिस चिंता को हम समझ रहे हैं, उतनी ही संवेदनशीलता से इस परेशानी को स्वास्थ्य अमला समझें। वो तमाम जिम्मेदार जिनकी जिम्मेदारी है कि 108 एम्बुलेंस की सुविधा हर उस ज़रूरतमंद को मिले जिसे सही समय पर इलाज की ज़रूरत है और सही समय पर उसे अस्पताल पहुँचाया जा सके। लेकिन आपने भी बताया कि किस तरह से पहाड़ का इलाका और वहाँ पर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो ज़रूरी है कि इन सेवाओं को मरीजों के लिए या फिर प्रसूताओं के लिए अगर रखा गया है तो जाहिर सी बात है उन्हें समय पर वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, खासतौर पर प्रसूताओं को, क्योंकि इन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाना बेहद ज़रूरी होता है। ये तमाम महिलाएं जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो समझ रही होंगी, और ऐसे में ज़रा सी भी देर कई बार बच्चे की ज़िंदगी पर, उसके जीवन पर आन पड़ती है, जो शिशु होता है उसके जीवन पर आन पड़ती है। इसलिए समय पर अस्पताल गर्भवती महिलाओं को पहुँचाया जा सके, प्रसूताओं को पहुँचाया जा सके, बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूंकि हर बार वो तेज़ी नहीं दिखाई जा सकती, या कई बार जो सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं वो वैसी नहीं होती हैं कि समय पर जो प्रसूता उसे पहुंचाया जा सके, लेकिन कोशिशें तमाम होती हैं। लेकिन बावजूद उसके कहीं कोई कमी रह जाती है तो प्रसव एम्बुलेंस तक में होता है, और एम्बुलेंस में जब प्रसव होता है तो कोई ट्रेंड जो स्टाफ होना चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, वो उस एम्बुलेंस में नहीं होता है। ये तमाम राज्यों की कहानी है। और ऐसे में जब प्रसव एम्बुलेंस में हो जाता है तो किस तरह से उस शिशु को रखरखाव की ज़रूरत है, किस तरह से जो ट्रेंड स्टाफ है उसकी ज़रूरत है, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता। और इसी की वजह से मध्य प्रदेश में एक नवजात की मौत हुई, एक शिशु की मौत हुई। और ऐसे में जब घटनाओं पर आप नज़र डालिए तो आंकड़ों के हिसाब से हर स्टेट में कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। और इसलिए चूँकि कई सारी जो एम्बुलेंस हैं प्रदेश में हैं, और उसके बावजूद भी हर प्रदेश में अच्छी खासी संख्या एम्बुलेंस की है, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटनाएं सामने आती हैं। अमरिंद्र हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सर्विसेज का किस तरह से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, और ऐसी घटनाओं के बारे में भी हम जिक्र करना चाहते हैं, ताकि अगर प्रसूताएं खास तौर पर अगर उन्हें सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं, जो उपचार उन्हें चाहिए सही समय पर, और अस्पताल तक एम्बुलेंस पहुंच जाए, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि हाल ही में जो घटना मध्य प्रदेश में घटी अमरिंद्र, उससे अंदाज़ा लगाना बेहद ज़रूरी है कि कितना ज़्यादा ज़रूरत है एम्बुलेंस के अंदर भी पैरामेडिकल स्टाफ का होना या किसी ट्रेंड स्टाफ का, नर्स का होना, ताकि अगर एम्बुलेंस में भी प्रसव कराने की भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर कोई ऐसा स्टाफ मेंबर हो जो जच्चा बच्चा का ध्यान रख सके, फिर भले ही उसे 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में अस्पताल पहुंचाया जाए। अमरिंद्र, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूँ अमरिंद्र, वही जी कहिए। ये जो 108 एम्बुलेंस का मामला है, ये निश्चित रूप से अखिलेश यादव की सरकार में इसकी शुरुआत की थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को अच्छा माना, इसमें सुधार करने का प्रयास किया, और साथ ही सुधार के प्रयास के साथ में जहां पर कल पुर्जे इसके ढीले थे उनको दुरुस्त करने की कोशिश की। उदाहरण के लिए अभी बदायूं का दिसंबर में ही 13 दिसंबर को बदायूं से एक मामला आया जिसमें पाया गया कि जो रिकॉर्ड वहां का था उसमें 1500 मरीज दिखाए गए थे, जबकि 500 मरीज भी एडमिट नहीं हुए, लेकिन ये एम्बुलेंस 1500 मरीजों को भेजी गई, 108 एम्बुलेंस। ये वह रिकॉर्ड में था कि बाकायदे 1500 मरीजों को लेने एम्बुलेंस गई, एम्बुलेंस से डीजल पेट्रोल खर्च किया, ड्राइवर ड्यूटी पे रहे, ड्राइवरों ने जो है वो बाकायदे जो है अपना खर्चा भी लिया, और इसके बाद एम्बुलेंस का मेंटेनेंस का खर्चा भी लिखा गया होगा। और ये सारी चीजों की जब जांच पाएगी तो पाया गया कि 500 मरीज भी जो है हॉस्पिटल में नहीं आए, यानी मरीज 500 भी हॉस्पिटल में नहीं आए, और एम्बुलेंस 1500 मरीजों को लाने गई और 1500 मरीजों में काम किया उसने। तो इस प्रकार का जो नीचे लेवल पे ढेर सारा गड़बड़ी है, उसमें अभी बड़ा सुधार किए जाने की जरूरत है। योजना अच्छी है और निश्चित रूप से लोगों के जीवन को बचाने का काम करती है और नया जीवन प्रदान करने का भी काम करती है। एक शिशु जब अच्छे से सुविधाजनक स्थिति में अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ इस पृथ्वी पर कदम रखता है तो आने वाले टाइम पे वो राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक बने, ऐसे उसका लालन पालन होता है। एक माँ जब अपने स्वर्णिम काल में जब वो एक नए रचना को जन्म देती है, एक नए संस्कार को पृथ्वी पर लाती है, पृथ्वी पर जो है जनरेशन की वृद्धि के लिए वो अपना योगदान देती है, उस समय अगर उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उसमें उसकी मदद हो सके, तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई नहीं हो सकता। तो एक अच्छे इरादे से, एक बहुत शानदार इरादे से, एक बहुत शानदार योजना जो लाई गई, उसका बाजा बजाने, उसको गलत साबित करने और उसको भी भ्रष्टाचार का कारण बनाने पे चंद लोग लगे हुए हैं। ऐसे लोगों की ठुकाई की जरूरत, ऐसे लोगों को योगी सरकार की जो स्टाइल है उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की जरूरत है, तब जाके लोगों में डर पैदा होगा
और ये जो इतना शानदार काम है, ये तो इतने पुण्य का काम है, तब लोग उसका शायद महत्व समझेंगे और इसमें भ्रष्टाचार रुके। जी पारुल जी। अमरिंदर, इसे इस तरह से भी समझने की ज़रूरत है कि देखिए, एक तो एम्बुलेंस की सुविधाएं, हेल्थ से जुड़ी हुई ये चीज़ें सिर्फ गर्भवती महिलाओं प्रसूताओं के लिए नहीं, जब कहीं एक्सीडेंट भी होता है तब भी एम्बुलेंस को तेज़ी से पहुंचना पड़ता है और उस वक्त एम्बुलेंस में वो सर्विसेज होनी चाहिए। कई बार ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, कई बार और भी चीज़ें होती है। पहले से ही जो एक्सीडेंट में जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो उसको भी कई सारी चीज़ें हो सकती है, डिजीज़ हो सकती है, उस बारे में भी ध्यान रख के एम्बुलेंस को डेवलप करना होगा। लेकिन आपने बताया डिपार्टमेंट में ही कुछ दाल में काला है, तो फिर किसे क्या आप दोष दीजिएगा। तो इस मामले में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उन तमाम चीज़ों को लेकर सतर्क रहते हैं जो सीधे तौर पर जनता से जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ क्यों कमी आ रही है? क्यों ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें सजा नहीं दी जाती ताकि इन चीज़ों को सुधारा जा सके? बिल्कुल पारुल जी, देखिए उत्तर प्रदेश में पिछले लंबे समय से अलग अलग सरकारें, अलग अलग पार्टी की रही, राजनीति यहाँ की जो है बहुआयामी रही। यहाँ लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। पहले एक कल्चर कांग्रेस ने डेवलप किया जिसके तहत यहाँ पर लोगों को काम करने की आदत पड़ी। वो कल्चर क्या था, इसको हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और ध्यान में लेना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर बसपा की सरकार आई। बसपा की सरकार आने के बाद सपा की सरकार आई, बसपा सपा की मिलीजुली सरकार आई। उसके बाद बीच में भाजपा की सरकार आई, फिर उसके बाद बसपा की सरकार आई, सपा की सरकार आई और फिर इसके बाद भाजपा की सरकार आई। और पहली बार 37 साल बाद लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। अब ये जो पीछे का मैंने आपको किस्सा बताया, इस अलग अलग दलों के खेल में दलदल बना यहाँ, और उस दलदल के तहत भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी, पारुल जी, भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी कि नीचे से लेकर ऊपर तक सबने जो संसाधन जनता के थे, जो जनता की सुविधाएं थी, जो जनता के सरकार का धन जिन चीजों पर जाना था, जो जन कल्याणकारी काम थे, उनको लोगों ने स्वयं कल्याणकारी काम बना लिया। उनको अपनी आमदनी का जरिया बना लिया, निजी स्वार्थों को साधने का जरिया बना लिया। और स्वास्थ्य विभाग में इतनी दुर्दशा थी पारुल जी एक समय पर कि मैं आपको कह नहीं सकता, जिसको सुधारने के लिए एक लंबे समय की लंबी कवायद की और हर पॉइंट पर एक कसाव की जरूरत आन पड़ी। इसलिए इस बार डिप्टी सीएम को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी थी। एक व्यक्ति जिसे डिप्टी सीएम जैसी अहम जिम्मेदारी थी, उनको स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया। और न केवल स्वास्थ्य विभाग, साथ में चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल से जुड़े हुए शिशु एवं बाल कल्याण, सारे विभाग इकट्ठा एक कंपाइल करके ब्रजेश पाठक जैसे तेज राजनीति इसलिए दिए गए कि वो लगातार पूरे प्रदेश में इसकी मॉनिटरिंग करें और जहां जहां पर कमी है वहां पर योगी सरकार स्टाइल में, बुलडोजर स्टाइल में, ठुकाई स्टाइल में इसको सुधार करें। लगातार कम चल रहा है पारुल जी, लेकिन ये इतनी गहरी जड़ें हैं इस पाप की, इस भ्रष्टाचार की, स्वास्थ्य में जहां लोगों को जिंदगी दी जानी है पारुल जी। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है और ख़ासतौर पर जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो अमरिंदर ने बताया किस तरह से इस पूरे सिस्टम में कसावट की ज़रूरत है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की ज़रूरत है, उसकी जड़ों तक पहुंचकर उसे ध्वस्त करने की ज़रूरत है। क्योंकि लोगों को सुविधाएं देने के लिए बजट तो खूब आता है, लेकिन लोगों तक सुविधाएं शायद उस हद तक नहीं पहुँच पाती और इसी की वजह से जो मरीज़ हैं उनको इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। क्योंकि टैक्स तो उनसे बराबर लिया जाता है, टैक्स तो हर परिवार से लिया जाता है, लेकिन जब उन्हें सेवाएं देने की बात आती हैं तो सिर्फ मुंह ताकते हैं वो। कई बार सुविधाएं मिल भी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई दिखती हैं। तो अलग अलग राज्यों में जो एम्बुलेंस सर्विसेज है वो संचालित होती हैं अलग अलग नामों से। प्रसूताओं के लिए ख़ास तौर पर अलग नाम से एम्बुलेंस का संचालन होता है, लेकिन जब एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है तो एम्बुलेंस या तो बहुत लेट पहुंचती है। कई बार ये आंकड़े अच्छे भी सामने आते हैं जहां एम्बुलेंस की वजह से कई सारे लोगों की जान बचाई जा सकी, कई सारे लोगों का समय पर एम्बुलेंस में रहना, वहाँ कई बार एम्बुलेंस में प्रसव भी हुआ है, कई बार अस्पतालों में पहुंचते पहुंचते प्रसूताओं ने दम भी तोड़ा है। तो अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन एम्बुलेंस ने लोगों की जान बचाने में योगदान दिया है और इसे और भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जहां एम्बुलेंस को लेकर ये भी सुनने में मिलता है कि सारी एम्बुलेंस बिजी हैं, अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हर राज्य में मरीजों की संख्या हमेशा बढ़ी रही और कोविड के बाद से तो लोगों में बीमारियां और भी बढ़ी हैं। ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं।
और ऐसे में अगर ये हकीकत है तो सुविधाओं को और बढ़ाना चाहिए, हेल्थ सेक्टर का बजट और बढ़ना चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधाओं को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। अगर एम्बुलेंस जितनी है तो उन्हें और नंबर्स में और बढ़ा देना चाहिए ताकि समय पर सही जगहों पर एम्बुलेंस की उपलब्धता हो सके। और जो मेन पॉइंट है जिसको लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं, वो है एम्बुलेंस में पैरामेडिकल स्टाफ का होना, ट्रेन नर्स का होना, खासतौर पर अगर वो प्रसूता के लिए जा रही है तो एक ट्रेन नर्स का उस एम्बुलेंस में मौजूद होना, ताकि अगर कोई अनहोनी होती है, कोई भी स्थिति बनती है तो वो नर्स उस स्थिति में अपने तरफ से जो भी उनको लगे वो सही इलाज उससे समय रहते उस प्रसूता को दे सके। तो चिंता का विषय इसलिए भी हो चला है क्योंकि ज़रूरत है आज जब हेल्थ सर्विसेज की बात हो रही हो, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मामले सामने आते हैं, खासतौर पर जच्चा बच्चा शिशु दर को लेकर, तो फिर ये चिंता और भी बढ़ जाती है कि इतना हेल्थ बजट को लेकर सरकारें सोचती हैं, बजट भी बड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पर स्थितियाँ कुछ और होती हैं। मनीष जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हमें बताएंगे जबलपुर में क्या स्थिति है 108 एम्बुलेंस की, जननी एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां जो चलती हैं, और कई जगहों से जब घटनाएं सामने आती हैं तो एम्बुलेंस की पोल भी खुलती है। मनीष। बिल्कुल पारुल, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जबलपुर हो या अन्य कोई भी शहर हो, हम लगातार देखते हैं, भले ही 108 की सुविधा सरकार के द्वारा दी जा रही है या जननी एक्सप्रेस और अन्य कई नाम इनको दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जरूर है, खामियां जरूर देखने को मिलती हैं। अनुभवी डॉक्टर्स की कमी, नर्स की कमी, और समय पर सबसे बड़ा जो अभी हम देख रहे हैं कि समय पर जो एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, उसमें कई बार दुखद घटनाएं हमें देखने को मिल जाती हैं। कभी नवजात की मौत हो जाती है, तो कभी प्रसूति की मौत हो जाती है, और कई बार समय पर इलाज ना मिल पाना भी एक बहुत बड़े, और चूंकि यातायात व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार यातायात व्यवस्थाएं जो है वो चरमराती जा रही हैं, ट्रैफिक जैम रहता है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी कभी समय पर नहीं पहुंच पाती हैं एम्बुलेंस वगैरह, जिससे भी हम दुर्घटनाएं आमतौर पर देखते हैं। लेकिन इनसे निजात पाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी ताकि सुविधाएं अच्छे से बढ़े। जैसा आपने कहा, एक अनुभवी स्टाफ की जरूरत होती है ताकि समय पर इलाज मिले। अगर मान लीजिए एम्बुलेंस ही समय पर अगर पहुंच जाती है मरीज तक, तो कम से कम उसका इलाज वहां संभव हो सके। जैसा अभी रीवा में हमने घटना देखी कि एम्बुलेंस में ही प्रसव हुआ, तो कहीं ना कहीं और नवजात की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार की घटनाओं से कम हम बच सकते हैं, इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में हमें न देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं एक ये विषय जो है काफी चिंताजनक है, गंभीर है। इस पर गंभीरता से लेकर इस पर काम करना होगा स्वास्थ्य विभाग को, और साथ में और भी जो चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो या फिर एम्बुलेंस जो, और मैं तो ये कहता हूँ कि बिना कहना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को साथ में लिए हुए इस समस्या को हल कर पाना मुझे नहीं लगता पारुल जी संभव है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है हमारे, चाहे जबलपुर की बात कर लें या प्रदेश की बात कर लें या देश की बात कर लें। बिना प्राइवेट सेक्टर जब तक इस हाथ बड़े पैमाने पर नहीं बटाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये जो समस्याएं हैं वो आसानी से सुलझ पाएंगी। इसमें काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी सरकार को, प्राइवेट सेक्टर में इसमें काफी ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके ये जो समस्याएं हैं वो मुझे लगता है हल हो सकती हैं। जी बिल्कुल मनीष, एक अच्छा आपने जिक्र भी किया कि यातायात को दुरुस्त करना, यानी एम्बुलेंस अगर समय से पहुंच भी जाए तो ये ट्रैफिक उसे पहुंचने नहीं देता। और ऐसे में जब हम कई ऐसे वीडियोस देखते हैं, कई ऐसे सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल होते हैं कि जागरूक नागरिक वो समझता है कि एम्बुलेंस को सही समय पर पहुंचना कितना ज़रूरी होता है, और ऐसे में वो खुद स्पेस बनाते हैं। और ऐसे में हमारी जनता, हमारे दर्शकों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको भी जागरूक होना होगा, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि हम ही ट्रैफिक जाम लगाकर बैठे हैं, हम ही अड़े हुए हैं कि हम अपनी गाड़ी नहीं हटाएंगे, हम पार्किंग में नहीं वो सही जगह पर लगाएंगे, और उसके बाद जिस एम्बुलेंस को आप जगह नहीं दे रहे थे, कई बार उस एम्बुलेंस में आपके ही परिचित होते हैं। इस बात का बेहद ध्यान रखें, गंभीरता से लें। यातायात को दुरुस्त करना आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, ताकि एम्बुलेंस जैसी गाड़ियाँ समय पर निकल सकें। और उसके अलावा सही समय पर एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। अगर आपके आसपास कोई भी परेशान है और आपको लगता है कि आप उसे एम्बुलेंस की सुविधा दिलवा सकते हैं तो मदद कीजिए। हाँ, स्वास्थ्य विभाग की अपनी जिम्मेदारी बनती है, एम्बुलेंस चालकों की अपनी जिम्मेदारी बनती है, और सिस्टम सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि एम्बुलेंस में वो सही सुविधाएं होनी चाहिए। चलिए
छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। नदीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, रायपुर में जननी एक्सप्रेस, मैतारी एक्सप्रेस जैसी योजनाएं हैं और सही समय पर इस एम्बुलेंस का पहुंचना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि कई ऐसे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल हैं जहां पर एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती है। क्या स्थिति है नदीम, छत्तीसगढ़ में एम्बुलेंस की सही समय पर पहुँच पाती है? क्या कुछ कमियाँ आप आंकलन करते हैं, बताएँ नदीम। आवाज़ मिल रही है नदीम आपको मेरी? जी बताइए। देखिए, जिस प्रकार से 108 हो या मैतारी जतन योजना हो, जिसके चलते छत्तीसगढ़ ने राज्य स्तर का पुरस्कार स्वास्थ्य सेवा में जो है मेडिकल यूनिट भी जो है, इसके जरिए जो है यहाँ पर जो है सम्मान पाया है, राज्य स्तर पे सम्मान किया जा चुका है। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार ये शिकायत मिलती है कि 108 की जो एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी जो है एडमिशन जो है वो लेकर जाती है, तो प्रावधान नहीं है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें जो है इस तरह जो है एम्बुलेंस की सुविधा को लेकर के उठते हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नवजात शिशुओं के मामले में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर काबिज है। छत्तीसगढ़ की स्थिति भी जो है वो इस मामले में चिंताजनक है, क्योंकि लोग का विश्वास जो है वो शासकीय सेवाओं में जो है वो कम होता है। प्राइवेट अस्पतालों की, प्राइवेट एम्बुलेंस की सुविधा ज्यादा लेते हैं। यही वजह है कई सारी ऐसी गड़बड़ियां बीच बीच पर निकल के आई है। एम्बुलेंस के नहीं होने से सुदूर बिल्कुल। अब ऐसे में जब हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने की बात आ रही है, उनकी और अच्छी हो सके, इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने देखा कोविड के बाद से लगातार इस पर ज़्यादा चिंतन किया जाने लगा है। और जब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात आ रही है तो एम्बुलेंस सर्विसेज भी हर स्टेट में प्रॉपर होनी चाहिए। एम्बुलेंस में एक्सपर्ट्स का होना या फिर ट्रेन स्टाफ का होना बेहद आवश्यक है, खासतौर पर जब एम्बुलेंस प्रसूताओं के लिए जा रही हो, क्योंकि शिशु मृत्यु दर लगातार बढ़ रही हैं। और ऐसे में इस बात का बेहद ख्याल रखते हुए एम्बुलेंस उस तरह से भी तैयार होनी चाहिए। किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, अगर वो हार्ट का पेशेंट है, अगर वो प्रसूता है, किसी भी चीज़ के लिए अगर एम्बुलेंस है तो उनको लेकर व्यवस्थाएं बहुत ज़रूरी, क्योंकि समय पर पेशेंट का अस्पताल पहुंचना ज़रूरी होता है, तब जाकर उसकी जान बचाई जा सकती है। और ये जो समय की तेज़ी है, ये कितनी महत्वता रखती है उस समय पर। अगर आपने इस पूरे किसी भी चीज़ को फेस किया है तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बहरहाल दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।